हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है रमा एकादशी। रमा एकादशी से मित्रों को ढेर सारी बहुत सारी बधाई हो। और गला खराब है, बैठा है, फिर भी मैं आपको कथा सुनाती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर के मुझे उससे करना। तो तुलसी पत्ता हाथ में ले लिया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण, लक्ष्मण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, मुझ पर आप कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याण का एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इसी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने मायके में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह तो व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। मेरे पति की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तो मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण अन्न जल नहीं ग्रहण करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा, भाग्य में जो लिखा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और जब सूर्य भगवान व्यस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन दुख सहन न कर सका और दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन ने प्राण त्याग दिए। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नायो पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वह घूमते घूमते उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ शोभन अनेक दास दासियों के साथ राज किया करता था। ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ, अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत सुनाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ है, इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह दुर्ग अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह दुर्ग क्यों है और दुर्ग किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। सोन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वापस आकर चंद्रभागा की ओर राजा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोमशेर ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देदान करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपने पति चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता को अपने वाम अंग में बिठाया और चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी तब से ही यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर दूर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्याभूषण तथा वस्त्रों से सजकर
अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी आनंद पूर्वक रहने लगा। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु को समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एक एकादशी के व्रतों का पाप नाशक महत्व बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उन्हें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक समान होता है। इस पर दोनों पक्ष की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है सब पापों से मुक्त हो श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। लक्ष्मण भगवान की जय। अब मैं सभी एकादशी का नाम ले लूंगी। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचन एकादशी, कामदा एकादशी, बर्तन एकादशी, ओम एकादशी, अपर एकादशी, नचल एकादशी, योग एकादशी, देवशयन एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परमेश्वर एकादशी, इंद्र एकादशी, पापन मुझे एकादशी, रमा एकादशी जो आज है, अगली आई प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी और परमा एकादशी। तो इस तरह से मैंने आपको सुनाया रमा एकादशी महात्म्य। आज थोड़ी तबीयत और गला सीडल हो रहा है, तो आशा करती हूँ समझ तो आया होगा। आ जाए तो जरूर से सुनना, कमेंट भी करना।